हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप का एक ही कॉन्सेप्ट है, पार्टनरशिप डीड। और हमारी जो अकाउंटिंग होती है पार्टनरशिप की, वो भी यहीं से स्टार्ट होती है मेन। ठीक है। देखो, आपको पता है कि जो पार्टनरशिप होती है तो इसके अंदर जो पार्टनर होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स मिलकर काम करते हैं। ठीक है। तो पार्टनरशिप जब मिलकर काम करेंगे तो उनके बीच में देखो मिलजुल के भी वे काम करेंगे। ठीक है। कोई ज़्यादा कर सकता है काम, कोई कम कर सकता है, तो उनके बीच में झगड़ा भी हो सकता है। ठीक है, पार्टनर्स के बीच में झगड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, इस डिस्प्यूट से बचने के लिए, इन झगड़ों से बचने के लिए वो क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, वो सारे जो पार्टनर होते हैं मिलकर जो काम करते हैं वो एग्रीमेंट कर लेते हैं। वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ठीक है, वो एग्रीमेंट जो होता है वो जिसके अकॉर्डिंग उन्हें काम करना होता है, सारे उसके अंदर रूल्स लिखे होते हैं जिस जैसे से इनको काम करना है, कि किस पार्टनर को सैलरी मिलेगी, किसको कमीशन मिलेगा। ठीक है, किसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, किसको कम मिलेगा। तो सारी जो बातें होती हैं वो उस एग्रीमेंट के अंदर लिखी होती है। जो वो एग्रीमेंट होता है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। तो इसी एग्रीमेंट को हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। क्या बोलेंगे इसको? पार्टनरशिप डीड। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें जो सब जो पार्टनर होते हैं वो मिलकर काम करते हैं। ठीक है, इसी के अंदर जो बातें लिखी होती है उसी को देख के वो सब मिलकर काम करते हैं। अब ये देखो, ये जो होते हैं, जो पार्टनरशिप डीड होती है, अगर वो उसकी एब्सेंस है। ठीक है, अगर उन्होंने पार्टनर्स ने ये बनाई ही नहीं, जैसे ये पार्टनरशिप की डीड इन्होंने बनाई ही नहीं। ठीक है, तो इसके एब्सेंस में क्या क्या रूल एप्लीकेबल होंगे? तो ये पार्टनर्स क्या करेंगे अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई? इसके मतलब हमें यही नहीं पता लगेगा पार्टनर्स को कि किसको इंटरेस्ट देना, कितना देना है। ठीक है, किसको सैलरी देनी है, किसको कमीशन देना है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे अगर हमारी एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड की, पार्टनर्स की। तो यहाँ देखो, इस डिस्प्यूट से इनके बीच में झगड़ा होगा, तो इस डिस्प्यूट से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो यहाँ पे क्या क्या रूल्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है पार्टनरशिप में, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो कैसी होगी? इक्वल। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी तो इक्वल बांटी जाएगी सभी पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, कोई पार्टनर्स ये नहीं कह सकता कि मुझे ज़्यादा चाहिए, कोई कम चाहिए। अगर ऐसा होता, अगर आपको किसी किसी को ज़्यादा कम चाहिए होती है तो वो पार्टनरशिप डीड बना लेते। ठीक है, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या करना होगा उनको? प्रॉफिट जो होता है वो इक्वल बांटना होगा। ठीक है, इक्वल रेशो में। सेकंड है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जो ऐसे जो पार्टनर होते हैं वो कैपिटल लगाते हैं बिजनेस के अंदर। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो उसके ऊपर कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी क्या होगा? नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको ज़्यादा ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट चाहिए होता ज़्यादा कम तो उसको पार्टनरशिप डीड बना लेते, उसके अकॉर्डिंग मिल जाता। ठीक है, अगर ज़्यादा समझदार होते तो अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर ये कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है वो पार्टनर्स चार्ज करते हैं। ठीक है, और जो बिजनेस के में से वो पार्टनर चार्ज करते हैं ड्राइंग के रूप में, तो उसके ऊपर भी ये इनकम होती है बिजनेस की, क्योंकि जो पार्टनर्स ड्राइंग निकालेंगे तो उसके ऊपर वो उन्हें इंटरेस्ट देना होता है ना। तो पार्टनर्स इंटरेस्ट देंगे और बिजनेस के अंदर ये इंटरेस्ट आएगा, तो ये इनकम होती है बिजनेस की। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लेगी। जो बिजनेस होगी वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करेगी। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में। नेक्स्ट है सैलरी टू अ पार्टनर। किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी। ठीक है, किसी भी पार्टनर्स को कार्य करने के लिए ना तो कमीशन दी जाएगी। जैसे कई बार ये होता है कि ज़्यादा कोई पार्टनर ज़्यादा सेल करता है तो वो कहता है कि मुझे ज़्यादा कमीशन चाहिए। तो इस केस में अगर हमारी पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो ना तो उसको पार्टनर्स को जो एक्स्ट्रा काम करता है उसको कमीशन दी जाएगी, ना ही कि पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ पे देखो, ये इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो लोन होता है, कभी कभी क्या होता है जो पार्टनर्स होते हैं वो बिजनेस को लोन दे देते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा कैपिटल मतलब पैसा दे देते हैं इन लोन की रूप में, लोन की फॉर्म में। तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो कि इस केस में अगर पार्टनरशिप डीड भी नहीं होती ना, तो हम वो जो पार्टनर्स होते हैं वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा कितने परसेंट पे? 6% की दर से। ठीक है, 6% की रेट से वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अगर उसको ज़्यादा चाहिए होता तो पार्टनरशिप डीड में वो लिख देता पहले ही। ठीक है, अगर एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड की तो उसको सिर्फ 6% की दर से वो इंटरेस्ट को चार्ज कर पाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जो नया पार्टनर होता है उस केस में क्या होगा?
वो कोई भी पार्टनर क्या होगा, एडमिशन पाने का राइट नहीं रखेगा, अधिकार नहीं होगा उसको किसी पार्टनर्स को एडमिशन लेने का। अगर पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है तो कोई भी नया पार्टनर उस पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन नहीं ले सकता, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, जो प्रत्येक जो साझेदार होता है, पार्टनर्स होता है, वो कारोबार के संचालन में, ठीक है, वो भाग ले सकता है, वो देख सकता है पार्टनरशिप के को, ठीक है, देख सकता है अच्छे से, उसको संचालन में भाग ले सकता है। और जो उसकी बुक्स होती हैं, जैसे पार्टनरशिप की जो बुक्स होती हैं, उसको क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है। और उनकी किसी की भी अगर उसको फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी तो फ़ोटोकॉपी भी ले सकता है, ठीक है। तो ये देखो, ये है, ये हमारा मेन है। और इसकी पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे उसमें ये सब आएगा, ठीक है। इसको ध्यान से करना आप। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेक्स्ट वीडियो में।